होली मिलन समारोह गंगा स्मृति न्यूज़ की कवरेज धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये काव्य सम्मेलन कुटुंब परिवार बहुत ही सुंदर। आप बहुत से महान भावों से मिलेंगे जो परिचित नहीं हैं। 3, 13, 13 मिला के 4 होते हैं। 4 अंक एक बहुत चलायमान होता है और भाग्यशाली होता है। ये बराबर ऐसे कवि हैं जो बगैर पैसे के नहीं चलते क्योंकि इनका यही बिजनेस व्यापार है। तो दोस्तों देखिए कितना मनोरंजन, कितना मन को लुभाने वाला। आपको कुटुंब परिवार सुंदर काव्य और आपको सभी कुछ रंग, सभी कुछ जीवन का सार मिलेगा इसमें। देखिएगा और देखते रहिए। और गंगा स्मृति न्यूज़ चैनल के लिए गंगा स्मृति न्यूज़ मनोरंजन कार्यक्रम में देखिए काव्य पाठ। मंच संचालन कर रही हैं रश्मि पहली किरण। मान सभी को देने वाला ही प्रतिमान गढ़ा करता, और जो छोटी बातें करता है ज्येष्ठ नहीं हो सकता हो। जो छोटी बातें करता है ज्येष्ठ नहीं हो सकता वो। और जहाँ 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 झुके ना मस्तक मन से, ऐसे दर पर क्या जाना। जहाँ झुके ना मस्तक मन से, ऐसे दर पर क्या जाना। और जो भारत की जय ना बोले, जो भारत की जय ना बोले, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो भारत की जय ना बोले, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों ही बात मैंने कह दी। देखिए कविताओं से जोड़ते हैं और बहुत टाइम हो गया, तो अब इंतजार बहुत देर से कर रहे थे। जितने अपने बीच में अपने साथी, हमारी बहनें, लड़कियां, बेटियां आई हुई हैं, और हमारे बीच में 2 कवित्री और 3 कवि आए हुए हैं जो इनका काव्य पाठ रहेगा। और लोग इनको सुनने जाते हैं। हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे कहने पर ये यहाँ पर आ गए, और आने वाला जो भविष्य रहेगा, आने वाला जो टाइम रहेगा, मेरा इनसे प्रार्थना रहेगी यहाँ बहुत बड़ा भव्य और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर ये लोग निरंतर काव्य पाठ करते रहते हैं। भारत माता की जय हर समय बोलते रहते हैं। ये जो कवित्री हैं इनके आप ज़रा नाम बताइए, थोड़ा सा लोगों को पता चले। गुड़िया का रश्मि पहली किरण। वाह, नाम ही बहुत सुंदर है, नाम ही बहुत सुंदर है। सीमा वैष्णव डोवाल। अरे कवि संजय घायल। कुमार अमित आनंद। मेरा नाम हृदय सम्राट यशोदानंदन खुराफाती। आप सभी को अभी सभी से जोड़ा जाएगा। पहले अंकल के शब्दों को तो हम पूर्ण करें। आप आए हैं तो आपका स्वागत है। और राष्ट्र में कहीं चेतना, राष्ट्र को जगाने का कार्य कवियों के रूप में रहता है। हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान रहता है। और इससे आज शुभ अवसर है कि आप सारे लोग आए हैं, और इसको आगे बढ़ाते हुए जो मन संचालन है शायद जो भी किरण जी आप करें। और आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। आप सभी गुरुजन और गुणीजनों को रश्मि पहली किरण का नमस्कार, चरण वंदन। आप सभी आए। अंकल धनपाल अंकल ने हम लोगों को मौका दिया, हम लोगों को यहाँ कहते हैं आश्रय में लिया, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने तो विभीषण को भी वापस नहीं जाने दिया। हमारे ये संस्कार है। हमने तो विभीषण जी को भी वापस नहीं जाने दिया, और उनको भी उतना ही पूजा जितना कि हम किसी अपने सैनिक को करते हैं। तो उसी सभ्यता को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कुछ जो शुरुआत होती है, वाणी और वीणा दोनों का एक संयोग होता है जिससे कि हमारे उच्चारण निकलते हैं। उसकी देवी वाक देवी की आराधना के लिए मैं अपने छोटे भाई यशोदानंदन हृदय सम्राट खुरापाती को आग्रह करूंगी कि वो माँ के लिए 4 पंक्तियाँ समर्पित करें, जिससे कि हम आज की काव्य गोष्ठी की शुरुआत कर सकें। स्वागत है। सभी को प्रणाम। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर बैठे हुए सभी जो दीदीगण हैं, जो अंकल जी हैं, और जो आप लोग बैठे हुए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और एक घनाक्षरी, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य
अगर आरंभ होता है तो एक माँ वाग्देवी की, अगर वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है या साहित्य या कला से संबंधित है तो माँ वाग्देवी की प्रार्थना जरूरी है। तो एक घनाक्षरी से मैं माँ बीना देवी की वंदना करता हूँ कि हंस वाहिनी समस्त बुद्धि की प्रदायिनी तू, ओ हंस वाहिनी समस्त बुद्धि की प्रदायिनी तू, माँ तू मेरी आप सदौर में विराजिए, और सत्य का समस्त ज्ञान आप में है विद्यमान, सप्त सुर दायिनी माँ सुर संग बाजिए। और दुर्गुणों को दूर करो नेह भरपूर करो, और दुर्गुणों को दूर करो नेह भरपूर करो, ज्ञान दायिनी सदैव ज्ञान चक्षु साजिए। और मैं यशोदानंदना जी करता हूँ वंदना माँ, और मैं यशोदानंदना जी करता हूँ वंदना माँ, देश हित में सदा ही भाव मेरे मांझिए, देश हित में सदा ही भाव मेरे मांझिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कहते हैं कि देश की बात हो या प्रेम की बात, अगर शब्दों में एक अलग सी खनक हो तो इंसान जुड़ ही जाता है, और बीते हुए लम्हे भी याद आ जाते हैं। तो कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी मैंने, वो आज याद आ रही है। अगले कवि को बुलाने से पहले जो शहादरा से भी ज़्यादा की दूरी तय करके आए हैं, ऐसा कह सकते हैं कि वो पड़ोस से आए हैं, पर आप सभी ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वो पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि वो पूर्णतः हिंदुस्तानी है। आधार कार्ड हमारे पास है उनका। तो ये उनका एक अलग ही स्नेह है कि हमने बुलाया और वो चले आए। तो 4 पंक्तियों से उन्हें मैं बुलाऊंगी अमित को कि बीते लम्हों में हम भी कभी खोया नहीं करते, बीते लम्हों में हम भी कभी खोया नहीं करते, और दिल में खुद हम अपने ही कांटे बोया नहीं करते, और देखकर अमित, देखकर जो हमको चुरा ले अपनी नज़रें। संजय जी अगली पंक्तियां देखिएगा कि देखकर जो हमको चुरा ले अपनी नज़रें, हम भी उसकी खातिर कभी रोया नहीं करते, हम भी उसकी खातिर कभी रोया नहीं करते। तो ये एक लहजा हो गया हमारा, चाहे हम कोई भी बात करें, देशभक्ति की बात करें, प्रेम की बात करें, भक्ति की बात करें, तो ये एक लहजा हो गया है कि जो हमें देख के मतलब अपने आप को छुपा ले, हम भी उसकी खातिर कभी ढूंढते नहीं हैं। इसी लहजे का एक कवि है जो बहुत दूर से आया है लेकिन बहुत पास से है, क्योंकि दिल्ली की दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, और हमारी रोड जो है हमें बहुत अच्छे से जोड़ रही है। हालांकि हमारे सरकार ने हमें मेट्रो की व्यवस्था दी है, लेकिन हम हिंदुस्तानी इतने बुद्धिमान हैं कि हम पहले पैसा जोड़ते हैं। जैसे अगर यहाँ से कश्मीरी गेट जाए तो किराया क्या, अगर बस से जाए तो किराया क्या, और अगर मेट्रो से जाए तो क्या। हमारे अमित भाई ने स्कूटी का किराया जोड़ा और उनको वही अक्षोतित लगा, तो उससे आए हैं। चलिए इसी हंसी मजाक के साथ बुलाते हैं अमित को। जी सभी को मैं तो प्रणाम छोटा करता था हूँ, इसलिए खड़ा हो गया। माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी के उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, देश के प्रति समर्पित एक मुक्तक मेरा है सर्वप्रथम। देश मेरा देश तेरा, देश मेरा मान है, कि देश मेरा देश तेरा, देश मेरा मान है, देश में रहते सदा हैं यह हमारी जान है, देश में रहते सदा हैं ये हमारी जान है। देश को मेरे अगर कोई दिखाए आंखें तो, कि देश को मेरे अगर कोई दिखाए आंखें तो, आँख को हम फोड़ देंगे ये हमारी शान है, आँख को हम फोड़ देंगे ये हमारी शान है। अब दूसरा एक मुक्तक मैं अपने देश के जवानों के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे चारों तरफ इतनी सुरक्षाएं ना करें तो हम आप सुरक्षित यहाँ पर बैठ नहीं सकते, बिल्कुल, इसलिए उनके ऊपर एक समर्पित है। जवानों की निशानी को मिटाया जा नहीं सकता, जवानों की निशानी को मिटाया जा नहीं सकता, गिरा जो खून धरती पर बहाया जा नहीं सकता, गिरा जो खून धरती पर
बहाया जा नहीं सकता। लगा कर जान की बाजी बहाए खून वो अपना, कि लगा कर जान की बाजी बहाए खून वो अपना। वतन पर मर मिटे हैं जो भुलाया जा नहीं सकता। मर मिटे हैं जो भुलाया जा नहीं सकता। तो मैं उस गजलकार को आप सभी के बीच बुलाना चाहती हूँ, जिनके शब्द और जिनका कविता का भाव आप सभी को बताएगा कि उनमें कितनी क्षमता है, जिसको हम नाप नहीं सकते। स्वागत है। का उन्वान है आगाज़े इश्क। क्या बात है, स्वागत। आगाज़े इश्क, प्रेम का प्रारंभ। देखें, इसका पस मंज़र थोड़ा सा बता दूं कि जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से मिलने आई है, लेकिन आप उसकी पवित्रता के भाव यहाँ देखेंगे इस नज्म के अंदर। तो समाप्त करें अनुराग जी कि सहमी सहमी सी मोहब्बत निभाने आई हो। क्या बात है। सहमी सहमी सी मोहब्बत निभाने आई हो, कितनी मासूम हो मुद्दत में मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया। सहमी सहमी सी मोहब्बत निभाने आई हो, कितनी मासूम हो मुद्दत में मुस्कुराई हो। और बंद यूं है कि नर्म होठों की कपकपाहटें जाहिर न करो, नर्म होठों की कपकपाहटें जाहिर न करो। मेरे दिल में मेरे अरमान मचल जाते हैं, तुम्हारे सांसों की खुशबू से मेरे सीने के थमे हुए कई तूफान मचल जाते हैं। अगला बंद देखें कि भीगी भीगी सी फिजाओं में तुम्हारी निखत खुशबू, भीगी भीगी सी फिजाओं में तुम्हारी निखत, मेरे एहसास मेरी रूह में भर जाती है। इन हंसी वादियों झरनों में शोक फूलों में इत्र की महकी हुई ताजगी भर जाती है। और अगला बंद यूं है कि सर्द मौसम की इनायत का तगाफुल न करो। अपेक्षा, सर्द मौसम की इनायत का तगाफुल न करो, कई सदियों के बाद फिर ये बहार आई है, ये गुजर जाए ना यूं ही हमारी गफलत में, दामने शहर पे शबनम की फुहार आई है। और ये आखिरी बंद है कि इन हंसी वादियों से गीत मोहब्बत के सुनो, इन हंसी वादियों से गीत मोहब्बत के सुनो, कोई जादू भरी आवाज गुनगुनाएगी, तुम जो गाओगी मेरे साथ ये नगमाए वफा, हर एक शय यहाँ मदहोश होके गाएगी। और आओ इन भीगी फिजाओं के साए में खोकर, आओ इस भीगी फिजाओं के साए में खोकर एक दूजे में समा जाएं, फकत प्यार करें, मुस्कुराते हुए होठों पे दिल की बात लिए अपनी बेताब तमन्नाओं का इजहार करें। सहमी सहमी न रहो, सहमी सहमी न रहो, तुम मेरी खुदाई हो, कितनी खामोश हो मुद्दत में मुस्कुराई हो। सहमी सहमी सी मोहब्बत निभाने आई हो, कितनी मासूम हो मुद्दत में मुस्कुराई। तो एक नज़्म और पढ़ना चाहूँगा। तरन्नुम के लिए तो पानी मंगाना पड़ेगा सर थोड़ा सा। अच्छा, देखिए एक बड़ी ही ख़ास नज़्म है ये, बेगैरत पाकिस्तान। नज़्म का उन्वान है बेगैरत पाकिस्तान। आप देखेंगे कि इसमें मैंने मतलब मेरी काबिलियत देखेंगे आप, थोड़ी सी काबिलियत वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने क्या तमगे लगाए हैं पाकिस्तान को, उसकी शान में कितने तमगे लगाए हैं, कितने सारे मैंने तमगे लगाए हैं। इस नज़्म के अंदर आप मुलाहिजा करेंगे। उन्वान जहन में रखिए कि बेगैरत पाकिस्तान। बेगैरत पाकिस्तान। सुन बेगैरत मगरूर है तू, सुन बेगैरत, शुरू से ही पूछना शुरू। आप आगे देखिए कि सुन बेगैरत मगरूर है तू, पाकिस्तान कमजोर है तू। सुन बेगैरत मगरूर है तू, पाकिस्तान कमजोर है तू, गद्दार है सारी दुनिया का, जहरीली जुबा मुहजोर है तू। असमत का लुटेरा काफिर है, असमत का लुटेरा काफिर है, पाखंडी है बदजात है तू, शैतान दरिंदा फितनागर, फितरत से पुराना चोर है तू। मगरूर है तू पाकिस्तान
कमजोर है तू। अगला बंद देखे, आतंकी है, आतंकी है, मक्कार है तू, बीमार है तू, लाचार है तू, कमजर्फ निकम्मा शातिर है। तो दोबारा सुन ले कि आतंकी है, मक्कार है तू, बीमार है तू, लाचार है तू, कमजर्फ निकम्मा शातिर है, तूफानों का एक शोर है तू, और बेशर्म नपुंसक गुनहगार, जालिम नाजायज हत्यारा। देखें कि बेशर्म नपुंसक गुनहगार, जालिम नाजायज हत्यारा, दुनिया के सभी मुल्कों के लिए बदनाम बुरा एक दौर है तू, ए पाकिस्तान मुहजोर है तू, है शर्म तुझे थोड़ी सी भी, आखिरी है कि है शर्म तुझे थोड़ी सी भी, तो डूब के पानी में मर जा, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वो पीओ के वापस कर जा, वो पीओ के वापस कर जा। सुन बेगैरत मगरूर है तू, ए पाकिस्तान कमजोर है तू, गद्दार है सारी दुनिया का जहरी। माँ शारदे को प्रणाम, समृद्ध मंच को और सुधीजनों को, काव्य प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज सभी मेरे मित्रों ने, भाइयों ने ओज की कविताएं सुनाई और एक ऐसा समा बांध दिया कि देश प्रेम के जैसे अभी यहाँ पर हम देश प्रेम के नारे लगाने खड़े हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे समाज में आए दिन घटित होती हैं। अभी रश्मि जी ने जैसे एक बेटी का सुनाया, तो मैं उसी को जोड़ते हुए, तो उसी बेटी पर अपनी ममता, अपने वात्सल्य को लुटाती हुई मैं ये कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। नन्ही सी प्यारी सी है ये कली, परियों के देश से क्यों है चली। नन्ही सी प्यारी सी है ये कली, परियों के देश से क्यों है चली। कैसा वो क्रूर वो निर्दयी पिता, कैसी कठोर निर्मम वो माता, क्यों फिर भला उसको जन्म दिया, क्यों कचरे में उसको फेंक दिया। झपटा था कुत्ता, झपटी थी बिल्ली, रोई थी सिसकी थी फिर वो कली। कैसे बचाऊं तुझे लाडली, परियों के देश से क्यों है चली। और आगे देखिए, रात को था घना अंधेरा छाया, आदमी भेड़िया बनकर आया, उस नन्ही परी को पकड़ा कसकर, नोच दिए उसने परी के पर। रोई थी सिसकी थी और चिल्लाई, दानव था उसको दया न आई। कैसे सहूं तेरा दुख लाडली, परियों के देश से क्यों है चली। सुबह को आया जब कचरे वाला, देखा परी को झोली में डाला, लेकर चला और उसे देखता, अपना सा जान उसे चूमता। हाल उसका देख दया आ गई, बोला कि पगली तू क्यों आ गई। कैसे सुनूं मैं ये सब लाडली, परियों के देश से क्यों है चली। कैसे सहूं तेरा दुख लाडली, परियों के देश से क्यों है चली। रसगुल्ले की चाशनी को
भी मिर्ची में लपेट के खिला दे और आपको हंसा दे, ऐसे हास्य व्यंग के कवि को हम बुलाते हैं जयश्री मान जी को, जो कि अब हम सभी के साथ जो है अपनी खट्टी मीठी बातों को शब्दों में भिगोकर हम सभी से शेयर करेंगे। जी, स्वागत। जो घर में सूखी है वो खड़े रहते हैं मैम। अच्छा, आप बैठे रहिए। हम समझ गए, अब बैठे हम समझ गए। अपने पत्नी रस पे आइए, स्वागत है। राम राम है तो बहुत दुखी है। हे प्रिय, हाँ, कम वक्त इक्स में मारा। इससे मारे हुए पति नहीं, हम बेलन से मारे हुए। हे प्रिय, जब तक तेरे पियर से दहेज मिलने का आसार था। क्या बात है। हे प्रिय, जब तक तेरे पियर से दहेज मिलने का आसार क्या बात था, है। मेरा यकीन कर, मुझे तुझसे तन मन धन से प्यार था। लेकिन जब से मेरे सास ससुर हो गए निर्धन से, क्या बात है। मेरा प्यार सिमट गया बस तेरे तन और मन से। क्या कहने, धन्यवाद। और जब से तेरे तन पे ये बुढ़ापा सवार है, क्या कहने। और जब से तेरे तन पे ये बुढ़ापा सवार है, हे प्रिय, अब केवल तेरे मन से प्यार है। अफसोस, मेरा यकीन कर, जब से तेरा तन भी बीमार हो गया। अफसोस, मेरा यकीन कर, जब से तेरा तन भी बीमार हो गया, तब से लगने लगी बोझल दुश्मन, प्यार टूटकर तार तार हो गया। और ये कहते हुए मेरा मन दुखी और दिल में अपार दर्द है। ये कहते हुए मेरा मन दुखी और दिल में अपार दर्द है, पर सच्चाई बयान करने वाला भी कोई मर्द है। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग ओम जी, स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है अनुराग भाई। स्वागत है। जुल्फे तूने लहराइयां छोड़ किसी बादल का है। क्या कहने। जुल्फे तूने लहराइयां छोड़ किसी बादल का है, तेरी खातिर ये पागलपन सिर्फ इसी पागल का है। तेरी खातिर ये पागलपन सिर्फ इसी पागल का है। शोर सुनाई देता है जो तुझको अपने चिंतन में, शोर सुनाई देता है जो तुझको अपने चिंतन में, वो मेरी आंखों के जल की पल पल की कलकल है। और चार उनकी देखें, बिना तेरे मुझे धड़कन थमी महसूस होती है, मेरी आंखों को जाने क्यों नमी महसूस होती है। तराना है, कहानी है, जमाना है, जवानी है। तराना है, कहानी है, जमाना है, जवानी है, मगर फिर भी मुझे तेरी कमी महसूस होती है। आया रंगों का त्योहार, सब रंग मिल खिले होली। आया रंगों का त्योहार, सब रंग मिल खिले होली। थोड़ा सा डरना दीदी, वही वाली क्या बात है। थोड़ा सा डरना दीदी, हर किस्मत करना दीदी। थोड़ा सा डरना दीदी, हर किस्मत करना दीदी। मोटा भाई से टकरार, बहुत बढ़िया। सब मिल खेले होली। और यूपी की बात सुनिए, मिले बुआ और भतीजा, मिले बुआ और भतीजा, राह फिर भी शून्य नतीजा। भतीजा राह फिर भी शून्य नतीजा, रहे दोनों ही झकमारे। आया रंगों का त्योहार, सब मिल खेले होली। कर दिल्ली को पंचर,
कर गए दिल्ली को पंचर, दौड़े थे खूब ट्रैक्टर, कर गए दिल्ली को पंचर, दौड़े थे खूब ट्रैक्टर, लेकर हाथों में तलवार, अब कैसे खेले रंगों का त्योहार, अब सब रल मिल खेले होली, कोई रोके ना कोई डांटे, कोई रोके ना कोई डांटे, सब कुछ ही मुफ्त में बांटे, कोई रोके ना कोई डांटे, सब कुछ ही मुफ्त में बांटे, अपनी दिल्ली की सरकार, सब मिल खेले और अच्छा आया रंगों का त्योहार, सब गल मिल खेले होली, घर बसे बड़े आबादी